अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 7 लोगों से भूल कर भी मत उलझना। इन 7 लोगों को कभी भी मत सताना, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, बीवी को गाली देना कैसा है, इससे घर में कौन सा अजाब नाजिल होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 घरों में अल्लाह की खूब बरकत होती है, इन 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गर्म खाना खाना कैसा है। अगर आप भी गर्म खाना खाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने लाइक तो कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुआएं मोमिन का हथियार हैं और दुआओं से बड़ी बड़ी मुसीबतें और बलाएं टल जाती हैं और बहुत बड़े काम आसानी के साथ हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने लिए दुआ करें, लोगों के लिए दुआ करें और लोगों से अपने लिए दुआएं कराएं। अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे होते हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनसे न उलझें, उनसे पंगा ना लें, वरना उनकी बद्दुआ कबूल हो जाएगी और उसका असर हमारी ज़िंदगी पर होगा। सबसे पहले हैं मज़लूम लोग। दोस्तों सुनन अबी दाऊद में है कि मज़लूम लोगों की दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि किसी के ऊपर जुल्म ना करें। जुल्म करते वक्त अगर मजलूम के मुंह से कुछ बद्दुआ के तौर पर निकल गया तो उसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए। दोस्तों अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि माँ बाप की जो दुआ अपनी औलाद के लिए की जाती है तो उसको अल्लाह जल्दी कबूल करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वालिदैन की खिदमत करें और उनसे अपने लिए दुआएं कराएं और कभी भी उनको तकलीफ़ ना दें, उनके ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि अगर उनके मुंह से कुछ बद्दुआ के तौर पर निकल गया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। नंबर 3, मुसाफिर की दुआ। दोस्तों अबू दाऊद की एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल करता है। ख़ासकर जो लोग दीन के काम के लिए सफ़र करते हैं तो ऐसे लोगों से दुआएं करानी चाहिए और उनको कोई तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, उनसे नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अगर उनके मुंह से बद्दुआ के तौर पर कुछ निकल गया तो अल्लाह पाक उसको भी कबूल कर लेगा। नंबर 4, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाली खिदमत गुजार औलाद की दुआ। दोस्तों अल्लाह पाक ऐसे लोगों की दुआ भी जल्दी कबूल फरमाता है जो औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती है। नंबर 5, मजबूर, लाचार और बेबस लोगों की दुआ। दोस्तों ऐसे लोगों की दुआ बहुत जल्दी कबूलियत को पहुंचती है। तो आपको चाहिए कि जब भी ऐसे लोग दिखें तो हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनसे अपने लिए दुआएं करानी चाहिए और उनको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनके मुँह से कुछ बद्दुआ के तौर पर भी निकल सकता है। नंबर 6, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त। दोस्तों इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की गई दुआ अल्लाह पाक बहुत जल्दी कबूल फरमाता है। नंबर 7, नेक आदमी की दुआ। दोस्तों अल्लाह पाक नेक आदमी की दुआ को भी जल्दी कबूल करता है, जो लोगों की मदद करता है, भटके हुए को रास्ता दिखाता है और दीनदारी के काम करता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से दुआएं कराएं और इनसे बेवजह न उलझें, क्योंकि अगर इन्होंने बद्दुआ दे दी तब भी इनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि गर्म खाना खाना कैसा है। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक मरतबा सैयदुल मुरसलीन नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक मजमे में बैठे हुए थे कि इतने में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने का एक प्याला लाया गया जिससे भाप उठ रही थी। इस पर आपने मजमे में बैठे हुए तमाम लोगों से इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें आग खाने का हुक्म नहीं फरमाया है। इसी तरह हज़रत अनस से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्म खाना खाने से मना फरमाया है और आपने फरमाया है कि खाना ठंडा करके खाओ, क्योंकि ठंडे खाने में बरकत है और गर्म खाने में बरकत नहीं होती। इसी तरह हज़रत अस्मा से मरवी है कि जब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गर्म खाना लाया जाता तो आप उसे उस वक्त तक ढके रहने देते थे जब तक उसका जोश ख़त्म न हो जाता
اور हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर्द खाना खाने में अजीम बरकत है, यानी ठंडा खाना खाने में बरकत है। तो हमें चाहिए कि हम ठंडा खाना खाएं, ज़्यादा गर्म खाना न खाएं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया अपनी बीवी को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करने से क्या होता है। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत अली मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो आपने अपनी मुबारक आंखों से देखा एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे गालियां दे रहा था। जब हज़रत अली ने ये सब देखा तो आप करीब गए और फरमाने लगे, ए बंदाए खुदा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान अपनी औरत की इज्जत नहीं करता, उसके लिए तल्ख अल्फाज कहता है, उसकी तजलील करता है, तो अल्लाह उस इंसान के लिए रिस्क की राहें तंग कर देता है और यूं उस इंसान की ज़िंदगी से सुकून, खुशहाली और बरकत चली जाती है। याद रखना, औरत को गाली देना ऐसे है जैसे कोई इंसान अपने रिस्क को ठुकरा दे, अपनी बरकत को ठुकरा दे, अपनी खुशहाली को ठुकरा दे। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, तो रोज़े महशर उनके नामे अमाल खोलने से पहले वो फरिश्ते जो इंसान के कंधों पर बैठकर सवाब व गुनाह लिखते हैं, वो चीखेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह, ये वही इंसान है जो ज़िंदगी में अपनी औरतों की इज्जत नहीं करता था, उनको गालियां देता था, उनकी तजलील करता था। इसी वजह से ये ज़िंदगी में भी परेशान रहा और आखिरत में भी इसी हाल में पहुंचा है। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि इस मर्द के सवाब का वो हिस्सा जिसकी वजह से इसे जन्नत मिलनी थी, वो सब जो दुनिया में इसकी औरतें थीं जिनको ये गालियां दिया करता था, तजलील करता था, उनके नामे अमाल में डाल दो। और यूं वो इंसान रोता रहेगा कि काश मैं ज़िंदगी में औरतों की इज्जत करता, लेकिन अफसोस उस वक्त सिवाय पछतावे के उसे कुछ भी नसीब नहीं होगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है, इन 3 घरों में खूब बरकत होती है। हदीस नंबर 1। एक मरतबा एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिनों बाद वही सहाबी हुजूर पाक की खिदमत में हाजिर हुए और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत बरकत है, लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत घर पर पड़ती थी और बरकत निकल जाती थी। तो दोस्तों ज़रा सोचो, जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में भला कैसे बरकत होगी। हदीस नंबर 2। एक मरतबा एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे खाने में बरकत नहीं होती, हम खाना खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद आप लोग अलग अलग खाना खाते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ऐसा ही करते हैं, यानी हम एक साथ खाना नहीं खाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने खाने को साथ मिलकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो दोस्तों सब लोगों को चाहिए कि साथ मिलकर खाना खाएं, इससे घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 3। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मेहमानों का आना जाना हो, ऐसे घर में भी अल्लाह खूब बरकत अता करता है। आपने फरमाया कि मेहमान अपना नसीब साथ लेकर आता है और जाते वक्त उस घर की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह ऐसे घर से मोहब्बत करता है और ऐसे घर में अल्लाह की रहमत